अस्सलाम वालेकुम क्लास, आवाज आ रही है आपको? जी क्लास, क्या डिस्कस करना है आज? हमारी, मेरा ख्याल है जो कि एग्जांपल थी माइक्रोवेव वाली, वो तुम्हारी कंप्लीट हो गई थी। रीच, आपने, हमने तो फ्लो चार्ट क्या तक देखा था, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। ये बताएं कि कोई सवाल है आपके जहन में? हुज़ैफा, मैंने देखा क्लास में कोई सवाल नहीं पूछते, कोई सवाल पूछना पसंद करेंगे? कोई इशू जो समझ ना आ रहा हो, कोई कॉन्सेप्ट जो क्लियर ना हो, कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक जो कोई क्लियर ना हो, तो प्लीज जरूर मेंशन करें। ज़ैफ़ा, आपको मेरी आवाज आ रही? ज़ैफ़ा मौजूद हैं कि नहीं है? ठीक, ये हमने वो एग्जांपल तो की थी। अब मैं चाह रहा हूँ कि दैट वाज अ प्रीटी, लेट्स से, सॉर्ट ऑफ एडवांस टॉपिक। किसी को सवाल है फ्रॉम दी, आप बोल सकते हैं। हुज़ैफा दनी शाज, आपने वीडियो देखी क्विज की जो डिस्कशन थी, वो देखी थी आपने? एक्सक्यूज मी, या जो हमने एक माइक्रोवेव वाली एग्जांपल लेके चले, क्या आपको देखने का मौका मिला? शाहजेब भी मौजूद नहीं है। फातिमा, आपने देखी? फातिमा, आपको मेरी आवाज आ रही है? हुज़ैफा, फातिमा, शाहजेब, आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी शाहजेब, आप क्या कह रहे हैं? अच्छा, ठीक है। अब मुझे बताएं कि आपने माइक्रोवेव वाली एग्जांपल देख ली है, नहीं देख ली है? देखिए, उसमें सब कुछ समझ आ गया है या कोई चीज़ नहीं समझ आई? फातिमा और शाहजेब, आप बताएं। कोई अभी तक प्रोग्रामिंग में जो आप सीख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसी चीज़ें जो समझ नहीं आ रही, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं कि मैं आपको दोबारा समझाऊं? आपने ये सब तो कह दिया, लेकिन आगे मजीद बात भी करनी है ना आपको। शाहजेब, आपने देखी है माइक्रोवेव वाली एग्जांपल, सब कुछ समझ आ गया? कैन यू कंफर्म ऑन द टेक्स्ट? फातिमा, कैन यू कंफर्म इन राइटिंग या बाय स्पीकिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड? ठीक है, ठीक। ठीक है। अच्छा अरीज, मुझे बताएं, आपका जो गैप था इन टर्म्स ऑफ क्विज, आपका
क्लियर हो गया इसमें? और आपको ये बात क्लियर हो गई है कि अगर हमारे पास मल्टीपल ISRs होंगे, इवन के इट वुड मेक सेंस, प्लीज नोट, इट वुड मेक सेंस कि इफ वी हैव मल्टीपल फंक्शन, मतलब अगर हमारे पास फंक्शन है और जो हम कई जगह पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इट वुड मेक सेंस कि हम उस फंक्शन का फ्लो चार्ट अलग बनाएं। डज इट मेक सेंस? रीच आपसे मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने लास्ट क्लास मिस की थी। अगर मैं फंक्शन का फ्लो चार्ट अलग बनाऊंगा तो इट वुड मेक सेंस लॉजिस्टिकली, इट्स गोइंग टू ऑब्वियसली रिड्यूस कॉम्प्लिकेशन, सेव स्पेस एंड टाइम। लेकिन अगर मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है तो उसमें जो फंक्शन जब भी कॉल होगा तो दैट इज प्री डिटरमिन्ड, सही है? तो theoretically you can integrate the flow chart of a function in the greater program, लेकिन अगर नहीं है एक्सक्यूज मी, तो आप अलग से भी बना सकते हैं, देन इट शुड बी फाइन। तो होगा ये कि फर्ज करें कि आपका एक प्रोग्राम है, let's say आपका मेन है, और उस मेन में आप एक फंक्शन को 6 दफा या 3 दफा कॉल करते हैं। अगर आपने उसके अलग फ्लो चार्ट बनाया हुआ है फंक्शन का, देन ऑब्वियसली आप अपने मेन के अंदर शो कर सकते हैं कि दैट यू आर कॉलिंग दैट फंक्शन x नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है? लेकिन इट इज इन एनी केस प्री डिटरमिन्ड, आपको पहले से पता है कि आपने कॉल करनी। ऑन दी अदर हैंड जो ISR है वो यानी कि कब कॉल होगा भी कि नहीं कॉल होगा और कितनी दफा कॉल होगा, दैट इज नॉट मतलब कैन नॉट बी प्री डिटरमिन्ड, इट्स नॉट डिटरमिन्ड। आई होप एवरीबडी इज क्लियर ऑन दैट, ठीक है? हेरा मौजूद है? यस सर। हेरा मुझे बताएं कि ISR एक फंक्शन ही होता है ना, फंक्शन की तरह से होता है। आप और आपके ख्याल में क्या वजह है कि हम ये, यानी कि जब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, जिस तरह मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ एज अ प्रोग्राम, मैं नहीं कह सकता कि ये वाला फंक्शन कब कॉल होगा या कॉल होगा भी कि नहीं कॉल होगा। ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आई डोंट नो इफ एन ISR इज गोइंग टू बी कॉल्ड और नॉट, ठीक है? आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स द ISR इज गोइंग टू बी कॉल्ड। अगर मैं ये स्टेटमेंट दूं और मैं इसमें साथ में लिखता हूँ टिपिकली मैं आपको समझाऊंगा क्यों कह रहा हूँ। बहरहाल अमूमी तौर पे मुझे नहीं पता कि ये कितना कॉल होगा, या मुझे ये नहीं पता कि ये एग्जैक्टली कब कॉल होगा। ऐसा क्यों है? और मैं ये बात कर रहा हूँ एज अ प्रोग्रामर, यानी कि देखो गौर से सुनिएगा। प्रोग्रामर क्या करता है? वो कंप्यूटर में बैठा होता है, वो प्रोग्राम लिखता है। प्रोग्राम लिखा है, जैसे मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मैंने इस लाइन में ये फंक्शन कॉल किया, इस लाइन में ये फंक्शन कॉल किया। प्रोग्राम लिख लिया, उसको बर्न कर दिया, उसको आर्डुइनो में डाल दिया, अब वो चल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ प्रोग्रामर मुझे नहीं पता। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कैन यू एक्सप्लेन टू मी इन, उसका जवाब बड़ा ब्रीफ सर, कि ऐसा क्यों है कि मुझे नहीं पता होगा कि ISR कब कॉल होगा या कॉल होगा भी कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कितना बार कॉल होगा? इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल में? घबराएं नहीं, अपने आप से सवाल पूछें कि ISR होता क्या है और कॉल होता कब है। चलिए मुझे ये बताएं, ISR क्या चीज होती है? सर अरे जस्ट इन घबराना नहीं है। क्या होता है? सॉरी मुझे आवाज नहीं है आपकी। बेटा आई कैन हियर यू, कैन यू रिपीट योरसेल्फ? और थोड़ा थोड़ा इन्हीं के लेट्स। ड्रॉप का बारे में बताते हैं। और हमारा इसके अंदर जो हमारा आगे जो होता है इसके अंदर हमारे इतने के जब हमें ऐसा कॉल करना आता है तो हमें एक इंटरप्ट चाहिए होता है। ठीक है, इंटरप्ट, ठीक है, लेकिन हमें ये क्यों नहीं पता कि ये कब कॉल हो रहा है?
देखो, let me just share the screen. मैं share screen बिस्मिल्लाह। आपको स्क्रीन नजर आ रही है? ठीक है, मैं एक सी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि ये ठीक है जी, मैं लिखता हूँ, ये हो गया बिस्मिल्लाह। इंटीजर x इज इक्वल टू 5 और मैं कहता हूँ कि फ्लोट y इज इक्वल टू 3। कुछ और काम किए, मैं इस तरह के काम करता हूँ कि जी या कोई भी फर्ज करें कि मैं ये फंक्शन बता रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि जी इंटीजर z is equal to square 5 float a is equal to ठीक। ये कोड नजर आ गया आपको? लेट्स इस पे रुक जाते हैं। लेट्स से कि दिस इज लाइन 200 201 202 203 204 है। ये जो चीजें हैं ये एग्जैक्टली क्या चीजें? फंक्शन कॉल। यहाँ तक कैसे एग्री करेंगे? जी हिरा, मेरे पास इस तरह का भी कोड हो सकता है जो कि लग से ये हो LDI R16 0x10 फिर out would be R16 फिर maybe I have an in R17 port D and then I do a call some function. And then I do some other LDI, some STD, some LDS. ठीक है जी, अब इसमें ये जो चीज है ये मेरी फंक्शन कॉल है। अगेन लेट्स से कि ये कोई लोकेशन है मेमोरी में, ठीक है, ये लोकेशन x है, ये x+1 है, ये x+2 है, 3 4 5 6 है, ठीक है, x+7 वगैरह। ये लोकेशन जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ ये है कि इस सीक्वेंस में मुझे पता है कि ये वाला फंक्शन हमेशा यहाँ पे कॉल होगा और इस सीक्वेंस में मुझे ये पता है कि ये वाले जो फंक्शंस हैं ये हमेशा यहाँ पे, ठीक है, ये हमेशा यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। They're always going to be in this sequence, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। और ये मैं
मैं बात इसलिए इतने डिटेल में बता रहा हूँ, ये बेसिक चीज़ है, ये आपका इंटरप्ट्स का टॉपिक था, क्योंकि आपके अक्सर स्टूडेंट्स से क्लियर है कि उनको ये बात क्लियर नहीं है। ठीक, तो अब हेरा, आप एक्सप्लेन कर सकती हैं कि हाउ इज दिस डिफरेंट फ्रॉम इंटरप्ट्स? इंटरप्ट से किस तरह डिफरेंट है, आईएसआर से किस तरह डिफरेंट है? मैं सिर्फ आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ, दिस इज फॉर योर बेनिफिट एक्चुअली। आपने मुझसे थोड़ा सवाल किया था अबाउट क्लैरिटी ऑन दिस टॉपिक, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, and that is why I want to keep this session interactive. So it's not like I want to put the focus of the class on you. लेकिन if you आप ये समझें कि ये this is for your benefit. So if you let's say respond, तो आपको फायदा होगा. I think I feel जी का बोलने का दिल नहीं कर रहा मेरा ख्याल है। सर आपने नहीं सर, आपने जो क्वेश्चन बोला फिर रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि मुझे वो समझ नहीं आया। समझ देखें, एक होती है फंक्शन, एक चीज है सर फंक्शन। साथ ना यहाँ पे कनेक्टिविटी इशू है, तो मुझे आपकी आवाज अच्छा चलो ठीक ठीक है, आप ऐसा करेंगे, आप सिर्फ इसकी रिकॉर्ड सुन लीजिएगा, हम थोड़ा टाइम बचाएंगे, ठीक? लेकिन प्लीज गौर से सुनिएगा। कौन दानियाल, आप बताएंगे, दानियाल नदीम? यस सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि फंक्शन जो है ये इसकी अकरेंस जो होती है वो प्री डिटर्मिन्ड होती है, हमें एग्जैक्टली पता है कि इसका टाइम क्या है, ठीक है? और आईएसआर का हमें नहीं पता, ठीक है? लेट्स से कि टाइम के पर्सपेक्टिव से, अकरेंस के पर्सपेक्टिव से नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है? तो इसका क्या मतलब है, ये मुझे बता सकते हैं? मुझे क्यों नहीं पता कि आईएसआर कब आएगा? सर क्योंकि हमें ये नहीं पता कि इंटरप्ट कब जनरेट होगी। क्योंकि हमें ये नहीं पता कि आईएसआर, देखिए ये बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, एंड आई वाज होपिंग कि एवरीबॉडी नोज दिस थिंग, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेनी ऑफ यू weren't clear on it. So let's कि मेरा एक प्रोग्राम है जो कि मल्टीपल लाइंस ऑफ कोड पे मुश्तमिल है, और फिर ये लेट्स से कि कोई यहाँ पे मैंने कोई इस तरह का काम किया हुआ है, या मैंने लूप लगाया हुआ है, ठीक है जी, अनकंडीशनल जंप टू अगेन, अब हो सकता है कि इसके बीच में मैंने एक कॉल किया हो टू फंक्शन, और ये जो फंक्शन है मैंने यहाँ पे कहीं डिफाइन किया वो, और इसकी कुछ लाइंस ऑफ कोड हो, और ये RET हो, ठीक है? तो होता क्या है कि ये जो फंक्शन है, rather ये जो प्रोग्राम है, लेट्स से ये स्टार्ट है इसका, इसको मेन कह लें, अगर मैं मेन कह रहा हूँ तो ये प्रोग्राम है, आई एम वेरी क्लियर कि जी व्हाट्स गोइंग ऑन, सो दिस इज द सीक्वेंस इट्स गोइंग टू फॉलो। आज तक आपने जितने प्रोग्राम लिखे हैं वो इस तरह से लिखे हैं, एक सीक्वेंस कॉल कर रहा है, और फिर जब ये यहाँ पे आता है इस जगह पे, तो हमें पता है कि ये जंप करके इधर जाएगा, और ये जब ये चलेगा पूरा का पूरा, तो ये फिर जंप करके, सॉरी, जब ये रन कर लेगा तो ये जंप करके इधर आ जाएगा एक लाइन नीचे, ठीक है? सो दिस इज दी,
we know exactly कि when the program flow is happening. Now मैं ये कह रहा था कि अगर आपको प्रोग्राम आता है कोई लिखने के लिए, तो आई वुड से कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि फ्लो चार्ट बनाओ, मैं आपको अपना साइड नोट एक अलग बात कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लो चार्ट बनाने बोलता हूँ, तो आपके लिए बड़ा you can either do one big flow chart or you can do like a flow chart for the start या main कह लें इसको, ठीक है, whatever it is, या इसको मेन कह लें, और हो सकता है कि आप एक और फ्लो चार्ट बना लें फंक के लिए, या आप एक ही इसके अंदर करें। लेकिन बहरहाल इसका अगर आपका फ्लो चार्ट होगा तो किसी पॉइंट पे आपका ये जो अगेन है तो कोई कंडीशन होगी या नहीं होगी, ठीक है, तो ये लूप बैक कर रहा होगा और आप किसी पॉइंट पे आके जो है ना, यहाँ पे एक बॉक्स होगा जिसके अंदर आप कह देंगे जी कि जी कॉल फंक, ठीक है, इस तरह की चीज कुछ होगी। ISR का हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि ISR, और ये मैं बात कई दफा रिपीट कर चुका हूँ, लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स जो है आया हो लगता है कि वो दे डोंट रजिस्टर इट, ठीक है। ISR रिस्पॉन्ड करते हैं टू इवेंट्स, ISR रिस्पॉन्ड करते हैं टू इवेंट्स, मैंने इसकी कई एग्जांपल थी, लेकिन ये इवेंट्स जो हैं ये जिस वक्त मैं प्रोग्रामिंग कर रहा होता हूँ, और प्रोग्रामिंग में कब कर रहा होता हूँ, जब मैं कंप्यूटर पे बैठा हुआ प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से एट द टाइम of writing the program, ठीक है, at this time मुझे नहीं पता कि वो इवेंट कब होगा, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे कि मेरा यहाँ पे एक वो है, लेट्स से AVR है, और यहाँ पे मैंने एक आई इनपुट, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है, ठीक, और बटन लगाया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये बटन प्रेस हो, जब ये बटन प्रेस हो तो फलाना काम करो, ठीक है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, जब बटन दबाओ, बटन दबाओ, दबे, ठीक है, प्रेस हो, जब तब ये करो, ठीक है। अब ये क्या चीज है, जब बटन प्रेस हो, ये क्या चीज है मेरी, इवेंट, ठीक है, बल्कि ये जब और तब ये करो, ये क्या होगा मेरा ISR, ठीक। अब मुझे बताएं हसन कि जिस वक्त मैं प्रोग्राम लिखे, इमेजिन करें हसन आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, आपके घर में कोई छोटा भाई है, कोई बच्चा है आपके घर में, हसन वहीद मौजूद है कि नहीं है सर? आप कहते हैं कि यार मैं माशाल्लाह से मैंने इतनी प्रोग्रामिंग सीख ली है, अब मैं अपने घर में क्यों, कौन है, भांजा, भतीजा है, भाई है, छोटा कौन है, छोटा बच्चा, भांजी है सर। भांजी, जी आप कहते हैं कि मैं भांजी के लिए आर्डुइनो पे एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा, उसमें 4 बटन होंगे, तो जब एक बटन प्रेस होगा तो ये डिस्प्ले, एक LED जलनी चाहिए, जब 2 बटन प्रेस हो तो 2 LEDs चलनी चाहिए, जब तीसरा बटन प्रेस हो तो तीसरी LED चलनी चाहिए, ठीक है। आप ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, बना लिया आपने, ये बना सकते हैं आप आसान, आर यू कॉन्फिडेंट दैट यू कैन मेक अ प्रोग्राम ऑन योर ओन। अगर मैं आपसे कहूँ अभी कि आपका सिर्फ हसान आपका क्विज है और आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो कि ये काम करे कि जब एक
8 बटन हो और जब भी बटन प्रेस हो तो उसके साथ एक कॉरेस्पॉन्डिंग एलईडी जल जाए। पहली बात में से हसान ये बताएं कि आर यू कॉन्फिडेंट दैट यू कैन मेक दैट प्रोग्राम राइट नाउ? देखिए अभी मैं आपका क्विज नहीं ले रहा हसान, अगर आप मुझे कहेंगे नहीं तो मैं आपको Yes, समझा sir. दूंगा। यू आर कॉन्फिडेंट? अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आपने ये प्रोग्राम बना लिया और आपने अपनी भतीजी या भांजी, आपने मुझे क्या बताया था, उसके सामने वो रख दिया आर्डुइनो का। अब मुझे बताएं कि जिस वक्त आप प्रोग्राम, बल्कि उससे पहले मैं कहता हूँ जिस वक्त आप प्रोग्राम लिख रहे हैं, एट द टाइम व्हेन यू आर राइटिंग द प्रोग्राम एंड यू आर सेइंग यू आर कॉन्फिडेंट दैट यू कैन राइट द प्रोग्राम, ठीक, क्या आपको उस वक्त पता है कि आपकी जो भांजी है वो कौन सा बटन दबाएगी या किस सीक्वेंस में कौन सा बटन दबाएगी या कौन सा बटन कितनी दफा दबाएगी? क्या आप ये गैस कर सकते हैं? No, sir. Random. जी नहीं कर No, sir. सकते, नहीं हो सकता रैंडम। हाँ एग्जैक्टली। तो इस किस्म की जो चीजें हैं जिनको मैं गैस नहीं कर सकता, ठीक है, वो मेरी क्या चीजें हैं, मतलब मैं समझ सकता हूं लेकिन मैं गैस नहीं कर सकता, ठीक है। सो आई अंडरस्टैंड देम। ये नहीं कि मुझे बटन प्रेस का पता नहीं है, ऑब्वियसली अगर मुझे बटन प्रेस का पता नहीं है तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता उसके साथ। तो आई व्हाट अ बटन प्रेस इज, लेकिन व्हाट कैन आई नॉट डू, आई कैन नॉट गेस व्हेन, ठीक है, ये व्हेन दिस इवेंट विल हैपन, ठीक है। इस किस्म की सिचुएशंस को मैनेज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं इंटरप्ट, ठीक है। ये भाई क्लियर होना चाहिए। और इवन तो ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ और थ्योरेटिकली कई दफा मैं डिस्कस कर चुका हूँ और अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें बिल्कुल सही समझ आ गई है, लेकिन मैंने ये देखा है, मैंने ये फील किया है कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली फैक्ट समझ नहीं आई ये चीज, ये क्या चीज है। तो ठीक है, तो ये दिस इज माय वन ऑफ द टेकअवेज व्हेन लुकिंग एट योर परफॉर्मेंस सेशंस। तो मैं नहीं चाहता कि आपका फिर ये दोबारा से मिस्टेक रिपीट हो, एंड आई वांट यू टू बी एबल टू परफॉर्म वेल इन द एग्जाम्स इन द फाइनल। तो आप प्लीज इस चीज के ऊपर आपने थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। अब चलें इसी से शुरू करते हैं। लेट्स मेक अ सिंपल प्रोग्राम। प्रोग्राम ये बनाना है कि let's say okay, we have 8 buttons, ठीक है। तो we have got 8 buttons, we have got 8 LEDs, ठीक है। और हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि 8 एक बटन प्रेस हो। तो कोई ऐसा काम अपने जहन में सोचें कि हम चाहते हैं कि एट द सेम टाइम कोई काम चल रहा हो। ठीक है, तो ये मेरा AVR है, इसके साथ 8 बटन, आठ LED, और लेट्स से कि मेरा इसके साथ कनेक्टेड है एक सेगमेंट डिस्प्ले, ठीक है। अब मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, वो ये प्रोग्राम है कि मेरा जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है वो 0 से लेके 9 तक डिस्प्ले करे और फिर वापस 0 पे चला जाए, ठीक है।
और मैं आपके लिए काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो आफ्टर एवरी 20 साइकिल्स, ठीक है, तो हर 20 साइकिल्स के बाद डिजिट 0 से 1 हो जाए, से 2 हो जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। एट द सेम टाइम जब भी कोई एक बटन प्रेस करे उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो है वो एलईडी जल जाए। समझ आ गई आपको प्रोग्राम की? आसान। अब मुझे बताएंगे कि इसमें इसमें कौन सी चीज होगी जो प्री डिटरमेंट होगी, कौन सी चीज ऐसी होगी जो कि हमारी इंटरप्ट पे डिपेंड करेगी। इश ऑलमोस्ट, या एटलीस्ट दो अलग चीजें हैं। अगर मैं इस पर कंसंट्रेट करूं तो इसको मुझे किस तरह से करना चाहिए? आसान गायब हो गए हैं। नो सर। अच्छा चले, बड़ा आसान सा काम करते हैं। एक लेट्स से कि हम एक पीस ऑफ कोड लिखते हैं यहाँ पे जिसका नाम है IO इनट, ठीक है। ये इस तरह से भी हो सकता है, या ये सी में भी हो सकता है, या इसको हम ये कह सकते हैं कि IO इनट, ठीक है। सूडो कोड में आप लिख लें, ठीक है। लेट्स से कि मैं भी असेंबली में रख लूँ कि आप सी में आई एम श्योर लिख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे IO क्या क्या सेट करना चाहिए, मुझे ये बताओ कौन से इस्तेमाल करूं बटन्स के लिए, एलईडीज के लिए। इस एग्जांपल में आसान, साथ साथ तेज तेज बोलना है। तेरा, आमना, हुज़ैफा, ठीक है। प्लीज, हाँ जी बताएं, कौन बता रहा है? रामेश, आप बताएं। अगर मैंने इसके हिसाब से IO इनिशियलाइज करना है तो व्हाट शुड आई डू? लेट्स से कि यहाँ पे कौन सी पोर्ट्स इस्तेमाल कर रहा हूँ? So P0 pins. P0, P0 Sir, pins as output लेंगे और buttons as input लेंगे. हमारे पास कितनी पोर्ट्स कितनी है? हमारे पोर्ट्स कितनी है मेरे बेटा? पोर्ट्स कितनी है? कौन कौन सी है पोर्ट्स? E C D, ये है ना हमारी BCD। Yes sir. तो लेट्स से कि मैं कहता हूँ कि मैं पोर्ट B को इनपुट ले रहा हूँ, ठीक है। मैं भी सूडो ऑब्वियसली यू शुड नो व्हाट इट इज। we would say कि जी DDR कर देता हूँ आसान तरीके से। DDRB जो है इज इक्वल टू, तो व्हाट डज इट मेक इट? क्या बन गया? इनपुट, ठीक है। Yes sir. DDRB जो है इज इक्वल टू 0xFF, ये क्या बन गया? क्या बन गया ये? Sir output. और DDRC को हमने क्या करना चाहिए? DDRC पे हमने क्या लगाया हुआ है? जैसे कि मैं यहाँ पे कहता हूँ पोर्ट C
तो ये इनपुट है कि आउटपुट है? सर आउटपुट। ठीक है, तो ये हमने 0x, यहाँ तक क्लियर है? Now what I want to do is, where do you think I should use interrupts? Pins going out here, or pins coming in here, or pins going, where should I use interrupts? जी हिरा आ सकती हैं? ये बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, लाइक दिस इज द सिंपलेस्ट पॉसिबल प्रोग्राम। इतना सिंपल प्रोग्राम आपके एग्जाम में नहीं आएगा। हिरा, कैन यू हियर मी? मुतीब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मुतीब आमिर। यस सर, यस सर। हाँ जी, कहाँ इंटरप्ट कर देनी चाहिए? बस सर बटन्स की जगह। बटन्स पे लगने चाहिए। अब हम सारे बटन्स को देखना चाहते हैं। इमीडिएटली ऑफ द बैट आपको जो है वो अगर हम स्लाइड्स देखें, इनफैक्ट उजाम आप कर रहे थे ना उस पर काम थोड़ा बहुत, मैंने आपको डेटा भी वो भेजा था। आप ऑलरेडी बना रहे हैं चीट शीट टाइप जो चीज थी, या सर मैंने फोल्डर पे अपलोड किया है। ठीक है, मैं उसको एक नजर मार लेता हूँ और फिर उसको अगर रिफाइन करना है तो वो कर लेंगे। ठीक है, लेट्स से कि आपके पास लेक्चर्स भी पड़े हुए हैं। लेट्स से कि मैं आप बैठा हूँ घर पे तो के साथ 6-7, तो एट द वेरी लीस्ट आई विल डू दिस थिंग। मैं कहूँगा कि अब इसमें दोनों काम मैं कर सकता हूँ। तो आई हैव डिसाइडेड कि जी मैंने पोर्ट सी पे कर दिया, तो आई गो ऑल द वे। यार कम से कम अपनी स्लाइड्स इतना देखी हो ताकि आपको एग्जाम के दिन याद तो हो कि आपने कहाँ से करना है। ठीक है, हम ये नहीं इस्तेमाल कर, हम पिन चेंज इंटरप्ट इस्तेमाल करें। सो लेट्स गो पिन चेंज इंटरप्ट ये। ठीक है, तो हमने पोर्ट बी पे करना है PCINT0 और इसके साथ कुछ चीजें एसोसिएटेड हैं। तो हमें अगर मैं सी में काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेरा सी में ये होगा, मेरा फंक्शन होगा आई, या इसको जैसे कि मैं ISR कर लेता हूँ। इसकी शक्ल कैसी होगी? ISR और आई होप कि यू ऑलरेडी नो कि व्हाई आई एम चूजिंग दिस थिंग, क्योंकि अब मैं इंटरप्ट्स तो नहीं पढ़ा रहा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको इंटरप्ट्स का पता है। PCINT0, ठीक है, PCINT0 अंडरस्कोर VECT ब्रैकेट, और इस जगह हमें we can do a number of things. Like, let's say the easiest thing to do would be to whatever is on port B and pin B and port B is equal to X. Obviously you have the proper code. मैं आपको pseudo code में लिख रहा हूँ। Alternatively अगर मैं assembly का कोड लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। Let's draw a line here. Alternatively, if I'm writing an assembly code, में क्या होगा कि मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ इस ISR। ठीक है, आप मुझे बताएं, ये मैं क्लियर करता हूँ कि इसका नाम कुछ भी हो सकता है।
तो मुतीब बताएं, कोई नाम बताएं इस ISR का। ये इसी काम करने के लिए मैं एक ISR असेंबली में अगर लिखूंगा, सबसे पहली बात है कि वो नाम का मोहताज नहीं है, वो नाम का मोहताज नहीं है, वो IVT का मोहताज है। बताएं मुतीब, कोई नाम बताएं, क्या नाम ISR का? सर नॉर्मली इंट्रो ही रख रहे हैं। जी चले जी, मैं इसका नाम लग रहा तो मुतीब, ठीक है। मुतीब नाम मैंने रखा मुतीब, ठीक है। आप बोलिए ठीक है। सो इट्स कॉल्ड मुतीब। और मैं इसके अंदर क्या कर रहा हूँ कि इन कैपिटल में कर लेते हैं, इन let's say R16 pin B out port D R16. It's a very simplistic code. इसका नाम है, क्या नाम है इसका? मुतीब नाम है, ठीक है। और हम ये कह रहे हैं कि जब भी इसका कमेंट्री अगर मैं लिखूं तो ये मेरा क्लेम ये है कि जब भी पोर्ट बी का कोई भी बटन प्रेस हो, ठीक है। तो जब भी ये हो तो मैंने कहाँ पहुंच जाना है? मुतीब के अंदर पहुंच जाना है। ये बात समझ आ रही? नाउ रानेश, कैन यू हियर मी? Yes, sir. मुझे बताएं कि why would I come to Muti this function when the button is pressed? Sir, because of interrupt. इसका जवाब नहीं, but in this, is there anything in this code right now to suggest कि this will happen? मेरे No, पास sir. इस कोड में मैंने कोई काम किया हुआ है ऐसा? वो क्या करना चाहिए मुझे जिससे ही मैं गारंटी करूंगा कि मैं मुतीब में आऊं? Sir, interrupt लगाना चाहिए. चल लेट्स से कि मैंने इंटरप्ट लगा दिया, लेट्स से कि मैंने कोड लिख दिया यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। मैंने लेट्स से कि मैंने एक फंक्शन है जिसका नाम है इनेबल इंटरप्ट, एक फंक्शन बना लिया मैंने, ठीक है। और लेट्स से कि मैंने उसके अंदर इनेबल कर दिया इंटरप्ट को, ठीक है। आपने ये कहा, Yes, sir. और मैं ये रिमूव कर रहा हूँ, तो मैं इसको ये कर लेता हूँ कि मैंने उसमें ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है जी। इनेबल, ठीक है, इनेबल ग्लोबल इंटरप्ट, ठीक है। और इनेबल पिन चेंज इंटरप्ट, ठीक है। मैंने इनेबल कर दिया आपके कहने पे। ये दो, अब मुझे बताएं कि जब बटन प्रेस होगा तो मैं मुतीब में पहुंच जाऊंगा? इस लोकेशन पे पहुंच जाऊंगा मैं जब बटन प्रेस? क्या Yes, सोच sir. रहे हैं? पहुंच जाऊंगा मैं? क्यों? Why will I reach Mutib? Why will I reach this location? Sir, क्योंकि
मुतीब एक किस्म का इसे बना हुआ है पूरा इंटरप्ट, इट हैज इट्स ओन बना हुआ है, लेकिन हाउ डज योर एवीआर नो कि जी जब बटन प्रेस हो तो मैंने मुतीब में जाना है? हाउ डज इट नो? मैंने खास तौर से इसका नाम मुतीब रखा है ताकि ये ना समझे कि नाम से भी ताल्लुक है। इस केस में जो ये केस है ना, गौर से देखें, ये जो ये केस है, ठीक है, इन दिस केस, इसमें ये जो पर्टिकुलर फ्रेज मैंने लिखा है ना, ये गारंटी करेगा। लेकिन आप गौर करें, नहीं, मैंने मुतीब नहीं लिखा, मैंने बड़े पर्टिकुलर फ्रेज लिखा है। मैंने ISR लिखा है, मैंने PCIINT0 लिखा है, _VECT लिखा है। तो दिस इज अ वेरी प्रिसाइज नेम। लेकिन यहाँ पे जो नेम है ये तो मैंने अपनी मर्जी का रखा है। चले मैं नाम यहाँ पे इसको फंक्शन का नाम हम मुतीब नहीं करते, ठीक है। से इस फंक्शन का नाम मैंने कहा कि इट्स गोइंग टू बी रामेश। दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन। अब मुझे बताएं, अब ये कैसे पहुंचेगा यहाँ पे? यहाँ पे क्यों पहुंचेगा प्रोग्राम? अच्छा, हिरा, आर यू देयर? कैन यू हियर मी एंड कैन यू रिस्पॉन्ड? हिरा, आवाज आ रही है आपको मेरी? सर मैं इधर ही हूँ, बट डिस्टॉर्ट हो रही है आपकी आवाज, मेरी आ रही है मुझे नहीं पता है। चलें, आपकी आवाज आ रही है लेकिन आपको मेरी अगर आवाज नहीं आ रही तो चलें, हसान आप बताएं, हसान से चल रहे पूछते हैं। हसान, ये क्यों उधर आएगा? ये इस फंक्शन में क्यों पहुंचेगा अगर बटन चेंज प्रेस होगा? प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज फंडामेंटल। आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स जिनको ये पता है इसका जवाब, वो थोड़े से बोर शायद हो रहे हो। हसान, आपको जवाब पता है कि नहीं पता? अगर नहीं पता तो मैं I'll just move forward. I'll just tell you what it is. Hassan, can you tell me if you're there and if you know the answer? No, no, no. लेकिन आपके ज़हन में ही सवाल आ रहा है? आपको समझ आ रहा है कि मेरा सवाल क्या है? यस सर। मेरा सवाल ये है कि भाई ये इधर आएगा ही क्यों? इधर क्यों आएगा वो? ये आपको समझ आ गया? सो उसमें कोई वजह नहीं है। ये जो रामेश है, RAMISH, ये जो स्ट्रिंग है, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ AVR आर्किटेक्चर। इट डजंट नो व्हाट इट मींस। तो हमें क्या पता, क्या इसका क्या मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा? आपके ख्याल में हमें क्या करना पड़ेगा? कॉल कर AVR को कॉल करना पड़ेगा। बेटा, कॉल तो हम कर ही नहीं सकते। मुझे एक बात बताओ, जब ये बटन प्रेस होगा तो वो ये खुद ब खुद कॉल, पहली बात गौर से सुनो, हम ISR, ठीक है, कॉल नहीं करते, ठीक है हसान, हम ISR Yes, sir. कॉल नहीं करते। रिपीट करें, कॉल होगा ISR जब जब क्या होगा बेटा? क्लास कब बेटा? मुतीब कब कॉल होगा? ISR ऑटोमेटिकली कब कॉल होगा? जी मुतीब बोले। आप लोगों की एब्सेंट लगाना शुरू करूं, क्या करूं? जी मुतीब। सर वो आवाज कट रही, कनेक्शन के इश्यूज आ रहे हैं। हाँ जी, कब कॉल होगा? ISR विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन सर जब बटन बटन इज। आसान समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ऑटोमेटिकली। सवाल ये है कि वो उधर क्यों जाएगा? सवाल है व्हाई विल इट गो टू रामेश? इधर क्यों जाएगा वो? इस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्यों जाएगा? और बाय द वे आपको पता है ना कि ये लोकेशन है, ये लोकेशन का नाम है रामेश।
जब मैं इस तरह से लिखता हूँ, कुछ लिख के कोलन लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि ये लोकेशन का, ये क्यों आएगा इस जगह? हाँ जी, साजिद आप बताएं क्यों आएगा? साजिद एहसान, साजिद एहसान, साजिद एहसान मौजूद हैं कि एब्सेंट लिस्ट में आ जाएं? मौजूद हैं साजिद जी, जी बोलें, जवाब दें। हाथ तो खड़ा कर दिया, बोल नहीं रहे आप साजिद। ठीक है, if you're not speaking, if you're not sending me a text, you're not present. साजिद सुन सकते, जवाब आवाज नहीं आ रही। आप मुझे बताएं कि एवीआर को कैसे पता लगेगा कि रामेश से जानना है? मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ जी, उजाम आप बताएं। सर क्योंकि हमने डिफाइन किया था कि जब भी ये इंटरप्ट हो तो हम इस लोकेशन पे जंप करें। हमने भी कहीं भी डिफाइन नहीं किया, हमने भी कहीं भी डिफाइन नहीं किया। साजिद हसान कह रहे हैं कि जी हमने आईवीटी का इस्तेमाल करना है, हमें आईवीटी का इस्तेमाल करना है, और बिल्कुल ठीक है। अगर मैं आईवीटी इस्तेमाल नहीं करूंगा तो बेसिकली, अब गौर से देखें, हसान, कमर, मुतीब, जिनको क्लियर नहीं है, if you look over here, जो मैं इंटरप्ट इस्तेमाल करना चाह रहा हूं, दैट इज PCINT 0, और इसकी लोकेशन क्या है? दिस इज द लोकेशन। ठीक है, आपको ये चार्ट जो है वो चाहिए होगा इन द एग्जाम टू बी एबल टू कंप्लीट योर टास्क। इस चीज से मुझे पता लगा कि आईवीटी की लोकेशन पे डॉट ओ आर सॉरी .org, what is the location? 0, ये अगर आपको क्लियर नहीं है तो इवन .org लिखा हुआ है, तो कौन सी लोकेशन पे हसान, कौन सी लोकेशन पे कमर? जीरो एक्स 0006, इस लोकेशन पे। इस लोकेशन की खास बात क्या है? इस लोकेशन की खास बात क्या है? ठीक है, मैं आपको उर्दू में लिखता हूँ ताकि आपको समझ आए क्या है। ठीक है जी, इस जगह की खास बात क्या है? क्या है खास बात? कौन बताएगा? ठीक, जब पोर्ट बी का बटन प्रेस होगा, AVR 0x006 पे पहुंच जाएगा। बात समझ आ गई? इससे ज्यादा मैं आप लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकता कि मैं आपको ये बात रिपीट करूं और उर्दू में लिख के दूं।
Ramesh, can you understand this thing? Hassan, Yes, sir. Yeah. हम अपनी भांजे के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं, तो जब वो यहाँ आ जाएगा, इस जगह मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, क्या नाम है फंक्शन का? Ramesh, sir. जब मैंने ये पीस ऑफ कोड लिखा, तब मेरे एवीआर को पता लगा है कि अगर ये इवेंट हो तो कम टू रामेश। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? और अगर मैं इसका नाम चेंज करके कहता हूँ कि यार मैंने रामेश नहीं रखना, इट्स अ नॉन फिजिकल नेम, डीबग करने में मसला होगा, मैं इसका नाम रखता हूँ बटन प्रेस ISR में ये नाम रखना है, मुझे ये नाम ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये मेरी मर्जी है, इसका AVR से कोई ताल्लुक नहीं है। ये क्या करना पड़ेगा? इस जगह पे रामेश की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे? BPISR। लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जब आएगा जब मैंने ये काम किया हो। अगर मैंने ये काम नहीं किया होगा तो ये यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है? अब दोबारा से इसको देखें, इसमें आपके S1 S2 से मुतल्लिका चीजें भी हैं और यकीनन फाइनल के मुतल्लिका चीजें भी हैं। अगर कोई इवेंट हो रहा है, जैसे एक और काम कर लेते हैं। हमने ये बात की है ना कि ये जो है बेटा, ये LED डिस्प्ले कर रहा है और हम कह रहे हैं कि लेट्स से कि ये हर 20 साइकिल के बाद, हर 20 साइकिल्स के बाद जो है वो चेंज करे। तो पहले 0 डिस्प्ले करे, फिर 1 डिस्प्ले करे, फिर 2 डिस्प्ले करे और इनके दरमियान में गैप जो है वो 20 साइकिल्स का। ठीक है, अगर मैंने 20 साइकिल्स का गैप मेंटेन करना है तो उसके लिए मैं कोई इंटरप्ट इस्तेमाल करूंगा? आपके ख्याल में करना चाहिए? दानियाल ख्वाजा, आपके ख्याल में कोई इंटरप्ट इस्तेमाल करूंगा मैं इसके लिए? If I say I want this number to change its value in precisely 20 cycles every time, should I be using some kind of interrupt? कोई बताएगा? कौन बताएगा यार? जी रीज, आप बताएंगे? कंडीशन यूज कर सकते हैं। जी अब I may use an interrupt, ठीक है, maybe, यस सर। maybe not. तो और अगर लेट्स से कि मेरा, condition- लेट्स से कि मैं एक फंक्शन कॉल कर लेता हूं और मैं कहता हूं कॉल डिले अंडरस्कोर 20, ये मेरा एक फंक्शन है। ठीक है, और फिर मैं कहता हूं कॉल डिस्प्ले। ठीक, और अगेन एंड या आर जंप कर लें, ठीक है। तो now I could either do something like this whereby my delay can be delay, और इसके सबसे एक तो मैं लूप बना सकता हूँ और अगर मैंने लूप नहीं बनाना तो मैं 20 दफा नॉप लिख दूं। दिस कुड बी, ठीक है, one way. I'm not saying this is the best way, but let's say this is one way. ठीक है, and then I do a return. तो ये क्या करेगा? ये 20 का डिस्प्ले कर देगा। ठीक है,
लेकिन लेट्स से कि मैंने लेट्स से कि तो दिस इज वन एग्जांपल, बट लेट्स से कि आई वांट टू यूज ये टाइमर, एंड इंटरप्ट, ठीक है। अगर मैंने ये करना है तो मैं कौन सा टाइमर चूज करूंगा, कौन सा टाइमर चूज करना चाहिए, कोई मेरिट है या कोई भी टाइमर चूज कर सकते हैं जी। What timer should I use? What timer to use? कौन बताएगा? जी ठीक है, I can use any timer, ठीक है, for 20, लेकिन let's say कि I want to, so I would prefer timer 0 और timer 1, sorry timer 2। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं टाइमर 0 इस्तेमाल कर रहा हूँ, नाउ दिस इज अ क्वेश्चन फॉर, जो कि या तो कमर या मुझे हसान इसका जवाब देंगे, ठीक है। तो मैं टाइमर 0 इस्तेमाल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि टाइमर 0 जो है वो 20 साइकिल्स के लिए चले, ठीक है। तो मेरे पास दो रूट हैं, एक ये है कि मैं कहूँ कि जो है इनिशियल वैल्यू जो है वो टाइमर की हो जाए 0 और OCR0 x की जो वैल्यू है वो 19 के 20 हो जाएगी, और मैं कंपेयर मैच करूं, कंपेयर मैच मेरा क्या होगा, ठीक है। मेरे पास दूसरी ऑप्शन क्या है कि इनिशियल वैल्यू जो है वो हो 256 माइनस 20 इज इक्वल टू 36, और मैं क्या करूं, ओवरफ्लो इस्तेमाल, ठीक। तो मेरा इवेंट क्या होगा, ओवरफ्लो, इमेजिन करें कि मैं टाइमर इस्तेमाल कर रहा हूं, टाइमर 0, ठीक। अब बिफोर आई डू एनीथिंग, और लेट्स से कि अगर मैं इंटरप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं इंटरप्ट इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसका एक ISR भी होगा, और उस ISR का नाम हम रख लेते हैं, दोबारा से क्या रखेंगे ISR, उस ISR से हम रमेश, और इसमें हम क्या करेंगे कि जब, बल्कि बड़ा आसान है कि जब 20 सेकेंड्स लैप्स करें तो कॉल डिस्प्ले and then we do an RETI, ठीक है, सिंपल। रमेश, आपको मेरी आवाज आ रही? Yes, sir. आप मुझे बताएं कि कौन सा राउट लेना चाहते हैं, वो कंपेयर मैच वाला राउट लेना चाहते हैं, ओवरफ्लो वाला राउट लेना चाहते हैं, और डरे नहीं गलत जवाब देंगे सही जवाब देंगे, क्योंकि क्लास के अंदर स्टूडेंट का कोई जवाब गलत या सही नहीं होता, हर जवाब उसका लर्निंग में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो डू यू वांट टू डू कंपेयर मैच और डू यू वांट टू डू ओवरफ्लो? So overflow.
ठीक है, ओवरफ्लो, और दोनों से हम एक ही काम ले सकते हैं, तो आपने चूज किया ओवरफ्लो, राइट। तो हम ये चाहते हैं कि जब ओवरफ्लो हो तो मैंने कहाँ पहुंचना है, where do I want to reach when there is an overflow? To reach this function, this ISR. How will I reach it? What will I have to do? जल्दी से बोलो रामेश, किस जगह मैंने चेंज करनी है? मेरी आवाज आ रही है? ये सर आवाज आ रही है, एक मिनट। हाँ, चेंज करनी है। सामने राइट, बोर्ड नजर आ रहा है ये सर आ रहा है जी? आईवीटी। आईवीटी में मुझे आईवीटी में बताना है कि जब ये इवेंट हो देन कम टू रामेश, क्योंकि एवीआर को ऑटोमेटिकली नहीं पता कि मैंने वहां पहुंचना है। ठीक है, हमारा टाइमर कौन सा है जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं बेटा? कौन सा टाइमर इस्तेमाल कर रहे हैं? टाइमर 0। और हमने चूज किया है, आपने चूज किया ओवरफ्लो, ठीक है, और फंक्शन का नाम आपने चूज किया है रामेश। तो मुझे ये बताएं कि आईवीटी में मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा इस जगह पे, अगर मैं आपकी हेल्प करने के लिए ये तस्वीर खोल लेता हूँ साथ में। सर ये आज जंप के जैसे आगे कि रामेश मैं लिखेंगे पीपीआईएसआर की जगह। इसी जगह पे इसी जगह पे इसी जगह पे ये काम करूंगा मैं? नहीं सर, किस जगह पे करूंगा? नीचे एक और जंप का व्हाट फंक्शन वुड बना बी लें। द लोकेशन? नहीं बेटा, जंप का फंक्शन तो बना लेंगे, लोकेशन क्या होगी उसकी? व्हाट आर वी डूइंग? आर वी डूइंग व्हाट इज द इवेंट बेटा? इज इट कंपेयर मैच और ओवरफ्लो? ओवरफ्लो सर। फॉर विच टाइमर? टाइमर 0 सर। अब मुझे इस चार्ट को देखो जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, मुझे बताओ कि वो किस लोकेशन पे मैं लिखूंगा कि जंप टू रामेश। गिव मी द एड्रेस। रीसेट सर। बेटा मुझे इस चार्ट को देख के एड्रेस बताओ। आसान आपको नजर आ रहा है स्क्रीन? सर Yes, sir. 008। Sir, 0 cross 001. 001? पहली बात है कि ये एड्रेसेस हैं, में 001 कौन सा एड्रेस है? Sir, overflow वाला. और इवेंट क्या है बेटा? अंग्रेजी पढ़ लेते हो ना थोड़ी बहुत? व्हाट इज द इवेंट? मैं रामेश आपसे दोबारा कहूंगा, दोबारा रिपीट करो, व्हाट इज द इवेंट? सर ओवरफ्लो ऑन टाइमर 0। Overflow on timer 0. So now which line is giving me overflow of timer 0? Line number बताओ मुझे in this chart. सेवनटीन सर, 17। और उसका एड्रेस क्या है सामने लिखा हुआ? 0020। 0020। तो एवीआर को सिर्फ ये पता है कि जब ये काम होगा तो इट विल जंप टू दिस लोकेशन। Do you understand? It will not jump to this location. It will only jump to this location पोर्ट बी में चेंज। अगर टाइमर 0 का ओवरफ्लो होगा तो ये इस लोकेशन पे जंप कर, समझ आ? Then I would have to do a dot org 0x0020
आपको बात समझ आई है? Yes, sir. अगर बात समझ आ गई तो मुझे एक और बात बताओ। फर्ज करने के मैं ये इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं कहता हूं टाइमर टू कंपेयर मैच, मैं ये कर रहा हूं, इससे भी मैं क्या क्या अचीव कर रहा हूं? 20 साइकिल्स आई एम अचीव। ठीक है, समझ आइए आपको? Yes, sir. अब मुझे ये बताओ कि इस पीस ऑफ कोड में मैं क्या चेंज करूंगा कि अगर मैं टाइमर टू कंपेयर मैच इस्तेमाल कर रहा हूं? सर ये जो मैंने ORG 0020 लिखी है, इसकी जगह हम टेबल्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू देख के वो डाल देंगे। आप बताएं ना, मुझे बताएं। एग्जाम में तो आपको करना होगा ना, टेबल नजर आ रहा है आपको? Yes, sir. 000E या 0010. 001 या 0010 है, बाय द वे 0010। ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि हम ए और बी कर रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट। मुझे लगता है आज सबसे पहले शायद समझ आया कि इंटरप्ट्स क्या होते हैं। जाएगी 0x, मैं ये काम करूंगा तो फिर मैं टाइमर टू कंपेयर मैच, यू अंडरस्टैंड? यस Yes, sir. रमेश? और अगर मैं ये काम, ये तो असेंबली है ना, ये किसकी एग्जांपल है? Assembly की. अगर मैं सी में करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा आई एक्स आर। अभी भी मुझे इस टेबल की जरूरत है, ब्रैकेट लगाऊंगा, इस टेबल में देखूंगा, और इसमें आपने क्या कहा कि ये है ना, इनमें से आपने एक हम ये कहते हैं ये वाला, ये देख रहे हो, ये नाम नजर आ रहा है? Yes, sir. व्हाट इज द नेम? टाइमर टू अंडरस्कोर COMA अंडरस्कोर VECT, ये फंक्शन, इसके अंदर मैं कॉल कर लूंगा डिस्प्ले। फंक्शन अगर मैंने कोई बनाया हुआ है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और फंक्शन खत्म हो गया, और ये जो फंक्शन खत्म हुआ, ये जो ब्रैकेट है, दिस इज इक्वलेंट टू, ठीक है? डज इट मेक सेंस? पर्टिकुलर स्ट्रिंग इज पर्टिकुलर टू दिस इवेंट, क्योंकि हर एक में ये जो ISR का नाम है वो कॉमन होगा। जब तक आपको ये इसका एग्जैक्ट नेम नहीं पता होगा, या आप उसका एग्जैक्ट एड्रेस नहीं पता होगा, आप इस ISR को लेवरेज नहीं कर सकते। समझ आ रही है? यस या नो बेटा, हाँ या ना कहने में कोई आपके पैसे नहीं लगेंगे। Yes, sir. बिल्कुल समझ आ रही है. It's simple, sir. ठीक है, अब मुझे बताएं, डज एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस फर्दर? Was this session of any value for you, for your understanding? Yes, sir. Again, if you don't have any further questions, we can conclude the class for today. If you feel like there, जी Daniel Khaja, सर you अगर have इस any केस में questions? इंटरप्ट ना यूज करना हो तो कंडीशन कैसे यूज करेंगे? क्या करना हो?
सर आपने स्टार्ट में कहा था ना कि वी मे यूज और मे नॉट यूज इंटरप्ट इन दिस केस वंस 20 साइकिल टच कर जाए तब। तो अगर इसको इंटरप्ट के देखिए बगैर करना हो तो मैंने कंडीशन नॉट यूज की मैंने एग्जांपल दी थी ना, मैंने नॉट यूज की एग्जांपल दी थी कि आप एक डिले का फंक्शन बना सकते हैं सिंपल। जिसमें आपने 20 टाइम्स नॉट कर दें, मतलब ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग यू और यू मे हैव अ लूप, एक लूप हो जो 20 दफा चले, इनफैक्ट एक लूप हो जो कि 20 कम से कम 4 अगर एक लूप चला देना तो वो 20 साइकिल है। अगर आप असेंबली की बात कर रहे हैं और आप उस लूप को 5 टाइम्स चलाएं तो that should give you around 20 or 21 cycles। ठीक है, ये भी कर सकते हैं या ये काम कर सकते हैं। Does that answer your question, Daniel? यस सर। Any other question? अगर मैं आपको फ्लोट चार्ट बनाने को कहता हूं तो प्लीज याद रखिएगा कि हर आई का अलग फ्लोट चार्ट बनेगा, ठीक है? हर ISR का फ्लोट चार्ट अलग बनेगा, ठीक? तो ये आपके सामने लेक्चर पड़ा हुआ है आज का। आई होप कि आपके इंटरप्ट्स के कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे, थोड़ा बहुत IO भी आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है? ठीक है, तो लेट्स आई जस्ट कंक्लूड द लेक्चर विद दिस सेशन। थैंक यू क्लास। इफ यू डोंट हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस देन that will be all. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़ सर। Recording of